Hi, welcome to part 5 of nerves. आज हम लोग बात करेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की। और न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को हम और क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिनैप्स। तो बेसिकली न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को हम सिनैप्स कहते हैं। ठीक है, इट इज बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। सिंपल है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें इसकी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, चलो आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे ऑफ सिनैप्स। चलो इसको हम करेंगे पॉइंट्स में। सबसे पहले आता है हमारा वन वे कंडीशनिंग। ये तो हम 12th में या 11th में पढ़ चुके हैं, तो इसका बस हम बेसिक रिवीजन कर रहे हैं अभी। वन वे कंडक्शन। अब वन वे कंडक्शन होता क्या है? इसको हम और बुलाते हैं बेल मैगेंडी लॉ। बेल मैगेंडी लॉ। इसका मतलब होता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो वन वे पाथवे है। ठीक है, सॉरी मैंने तो नाम ही बोल दिया। एक ही जगह से जाता है। रोड में होती है ना वन वे, वहां से दूसरी गाड़ी वो आना इलीगल होता है, बस एक तरफ से जा सकते हैं। वैसे ही इम्पल्सेस भी वन वे पाथवे फॉलो करती है यहाँ पे। अब ये कैसे जाएंगी? ये प्री से पोस्ट में जाएगी, है ना। पहले से आगे ही तो जाते हैं ना हम लोग। तो इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री-सिनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट-सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिंपल है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, तो ये वन वे पाथवे होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसको हम बोलेंगे एनएमजे क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब हम इसका सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। दिस इज सिनेप्टिक डीले। चलो तुम रोड पे चल रहे हो, फिर क्या होता है, अचानक से तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले ने रोक लिया। अब क्या हो गया? अब पेट्रोल खत्म हो गया। तो देयर इज अ डीले ना। तुम वन वे से जाओ या फिर टू वे से जाओ, डीले तो आ ही रहा है। तो ये डीले जो है ये भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब डीले होता क्यों है? तो इट इज हैपनिंग इन ट्रांसमिशन। कहाँ पे हो रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, और ये जो डीले है ना, ये बहुत छोटे टाइम का डीले है, तो हमें उतना पता भी नहीं चलता है कि तुम्हें कोई मारा, फिर तुमने उसके बाद अचानक से उसको भी मार दिया। तो इसके बीच में हल्का सा तुम सोचने का गैप लेते हो, यार इसने मुझे मारा, अब मैं क्या करूं, अब मैं भी उसे मारूंगा है ना। तो ये होता क्यों है? क्योंकि इसमें आ जाते हैं 3 चीजें। पहला है रिलीज इन न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, है ना। क्या रिलीज हो रहा है? एसिटाइल कोलिन, ACYTYLCHOL, नहीं शायद, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, चलो रिलीज हो गया, तुम्हें टाइम दे दिया हमने। अब आगे क्यों डिले करोगे? अब क्यों डिले हो सकता है? बिकॉज इट मूव्स फ्रॉम एक्सॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। कहीं पे भी तुम मूव कर रहे हो, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो उसके लिए चलो तुम्हें भी टाइम दे दिया। अब थर्ड डिले, और डिले क्यों कर रहे हो? बिकॉज एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी तो टाइम लगता है, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। तो ये तीनों तो हमारे स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप को होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा।
इसलिए देयर इज अ सिनेप्टिक डिले. ऑल दिस लीड्स टू शॉर्ट सिनेप्टिक डिले. अब क्या करें? therefore latent period is there before activity. ठीक है. अब लेटेंट पीरियड क्या होता है तुम पूछोगे, है ना? चलो ये भी बता देते हैं. लेटेंट पीरियड क्या होता है? तो लेटेंट पीरियड इज द टाइम दैट अकर्स आफ्टर short period from stimulus. तो क्या हो गया? तुमने अचानक से कोई चीज गरम टच की, फिर एक थोड़ा सा तुमने ब्रेक लिया कि अभी अच्छा रिएक्ट करना है, तो ये जो ब्रेक लिया है दैट इज योर लेटेंट पीरियड. और उसके बाद तुमने एक्टिविटी की, हाथ अचानक से हटा लिया. तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी हो गया वन वे कंडक्शन, सेकेंड हो गया सिनेप्टिक डिले. अच्छा, अब तुम वन वे से रोड से जा रहे हो, तुम्हें पुलिस वाले ने भी रोका, तुमने पेट्रोल भी भरवाया, तुमने टायर भी पंचर होके ठीक हुआ, है ना? तो अब क्या होगा? अब तुम थक जाओगे, यार मैं इतना काम करके आ रहा हूँ, इतना ट्रैवलिंग करके आ रहा हूँ, तो देयर इज फटीग. थर्ड पॉइंट है हमारा फटीग. अब फटीग यहाँ पे सिनेप्सिस में हो क्यों रहा है? तो देयर इज कंटिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटी. तो फिर इसके कारण सिनेप्स जो है वो फटीग करता है. फटीग का बेसिकली मतलब होता है बीइंग टायर्ड. तो अभी हो क्यों रहा है तुम पूछोगे ना कि ठीक है तुमने हमारा एग्जाम्पल देके तो बता दिया, बट रियलिटी में ये हमारी नर्व क्यों कर रही है? नर्व थोड़ी ट्रैवलिंग कर रही है इतनी. सो दिस इज बिकॉज वाई. चलो क्वेश्चन बना देते हैं इसको. वाई, इसका आंसर है डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. और न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे कौन सा है सबसे ज्यादा? एसिटाइल, ACYTYL CHOLINE, एसिटाइल कोलिन. आ जाता है, वाई आता है. चलो नेक्स्ट टाइम बता करके रखेंगे. अब तुम पूछोगे एसिटाइल कोलिन क्यों डिक्रीज हो रहा है ना? अब ये क्यों हो रहा है? तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज as soon as acetylcholine is formed and perform its work, it is destroyed by enzyme in synapse. अभी एंजाइम भी हम आगे बताएंगे कौन सा है, पर अभी तो धीरज रखो तुम. एंजाइम एट सिनेप्स. तो ये तो बहुत बुरी बात है. एसिटाइल कोलिन से तुमने सारा काम करा लिया एंड देन उसका काम खत्म हो गया तो तुमने उसको मार दिया. ऐसा तो नहीं करना चाहिए, है ना? बट इसके पीछे भी एक रीजन है जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है. अभी के लिए तो तुम याद रख लो ये, या आगे वीडियोस देख लो, अभी तुम्हें पता भी चल जाएगा. अब जो है ये ऐसे हो गया तो इट विल टेक सम टाइम टू रिचार्ज ऑल्सो या reform. Now acetyl ACY, मैं बार बार गलत लिख रही हूँ, takes time to remake. चलो अब ठीक है, हमारे 3 पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए.
अब हम करेंगे अगला पॉइंट, और ये पॉइंट हमारा फेवरेट है क्योंकि ये लास्ट है ना। तो इसमें हम करेंगे समेशन। नाउ व्हाट इज समेशन? चलो पढ़ते हैं तो आगे क्लियर भी हो जाएगा व्हाट इज समेशन। स्टिम्युलेशन ऑफ मैनी सिनेप्सेस। समेशन का मतलब तुमने मैथ में पढ़ा है ना, ऐड करने को बोलते हैं कि समेशन ऑफ 2 and 3 विल गिव अस 5। तो वैसे ही जब बहुत सारे हमने 2 सिनेप्स को और 3 सिनेप्स 2 स्टिम्युलस और 3 स्टिम्युलस का काम बढ़ा एक साथ कर दिया तो क्या होगा? 5 हो जाएगा ना। वैसे या तो हम क्या करें, एक ही जो वो है मैं बार बार सिनेप्स बोल रही हूँ, एक ही जो न्यूरॉन है वही अगर बार बार काम करेगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, है ना। वो ही सारा काम करे तो भी तो बढ़ जाएगा काम। वैसे ही ये जो है वो 2 वे में होता है। स्टिम्युलेशन ऑफ मेनी सिनेप्सेस विल एड अप, देयरफॉर इफेक्ट विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है। या तो ऐसे होगा या तो क्या होगा, 1 न्यूरॉन stimulated again and again and again। तो ये होगा तो क्या होगा, added up effect is seen in post synaptic neuron। चलो पोस्ट सिनेप्टिक इसीलिए क्योंकि सारे का काम एक साथ ऐड होके दूसरे वाले में ही तो दिखेगा ना। तो ये तो हमने 2 टाइप्स भी बता दिए। अब इसको हम एक और बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एक और बार? जैसे कि दिमाग में बैठ जाए, तुम भी दूसरी बार सुनोगे, या लिखना है तो लिखो। वैसे मैं तो बोलूंगी कि साथ साथ लिखो, तुम्हें भी ज्यादा समझ में आएगा, बट मर्जी है। तो 2 टाइप्स होते हैं इसके। कौन से 2 टाइप होते हैं? पहला हो गया स्पेशियल समेशन, और दूसरा हो गया टेम्पोरल समेशन। नाम से पता चल रहा है क्या है ये। स्पेशियल मतलब स्पेस मतलब बहुत सारा जगह मिल गया अलग अलग न्यूरॉन को। टेम्पोरल मतलब टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम मिल गया कि न्यूरॉन को काम करने का। तो एग्जाम में मत लिख के आना, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। टाइम। तो अब देखो ये जो है इसका डेफिनेशन जो हम एग्जाम में लिखना है, डिफरेंट स्पेसेस आर स्टिम्युलेटेड। तो ये जब डिफरेंट स्पेसेस आर स्टिम्युलेटेड फिर क्या होगा, occurs occurs when many presynaptic terminals are stimulated। अब ये हो गया तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली एक साथ, है ना। तो फिर पोस्ट में ज्यादा काम दिखेगा। अब टेम्पोरल समेशन क्या होता है, सेम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल स्टिम्युलेटेड, है ना। सेम प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल स्टिम्युलेटेड अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होगा, इससे भी सेम काम हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा इफेक्ट। अब हम लिखते हैं इसके आगे। अब ये इफेक्ट तो बहुत बढ़ गया, तो उसके बारे में हम एक ही लाइन लिखते हैं, पूरी समरी हो जाएगी। इंक्रीज रिस्पॉन्स
is called facilitation of response on post, ये होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे। चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब एक्चुअल हमारा लास्ट पॉइंट आएगा। इसमें ना वी हैव, एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या किया हमने। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सिनेप्स है, एक तो हमारा वन वे कंडक्शन है, एक हमारा सिनेप्टिक डीले है, एक हमारा फटीग है, एक हमारा सम्मेशन है। तो वन वे कंडक्शन में एक ही तरफ से जाएगा, सिनेप्टिक डीले में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये तीन चीजें होंगी, रिलीज इन न्यूरॉन होगा, उसके बाद मूव फ्रॉम एक्सॉन टू पोस्ट सिनेप्टिक, फिर एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, रिलीज हुआ गया, एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हुआ, इसलिए टाइम लग गया। फिर जो है ये फटीग होगा, है ना, फटीग मतलब थकना। उसके बाद समेशन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब ये हल्का सा बड़ा है, इसके साथ बेयर करो, उसके बाद खत्म कर देंगे ये पार्ट भी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, it can lead to electrical potential. अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक हमारा हो गया EPSP, एक हो गया हमारा IPSP। अब EPSP क्या होता है? E से एक्साइटेटरी, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। हमारा IPSP इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। अब EPSP में क्या होगा? एक्साइटेटरी मतलब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, IPSP मतलब इनहिबिटरी मतलब परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसी को हम लिख लेते हैं। एक्साइटेशन का मतलब ही होता है ना कुछ भी बढ़ना, तो इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, इंक्रीज इन परमिएबिलिटी। ऑफ पोस्ट, कहाँ पे होगा एक्साइटेटरी? तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब किस किस को? सारे आयंस को, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, है ना। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वहां पे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल पे इसमें क्या होगा? व्हेन एक्शन potential causes selectively permeability of the post, obviously post में ना, post synaptic मेम्ब्रेन। तो फिर ये जो है वो IPSP में हो जाएगा। इसमें जो है पोटेशियम के आयंस, टू पोटेशियम आयंस, ठीक है। जैसे कि इसमें ना सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाएगा टू पोटेशियम आयंस, पर इसमें सबको अलाउ करेगा, सोडियम को भी, पोटेशियम को भी, कैल्शियम को भी। तो ये EPSP हो गया, ये IPSP हो गया।
और आगे का जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।